नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है तुला लग्न एवं कर्क राशि होने पर सूर्य की दृष्टि जब चंद्रमा पर होती है तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस दृष्टि प्रभाव के कारण जातक का लग्न चार्ट किस प्रकार से प्रभावित होता है, जातक का मन इस दृष्टि प्रभाव के कारण किस प्रकार से प्रभावित होगा, इन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तुला लग्न एवं कर्क राशि, इसका मतलब है जातक का जो लग्न चार्ट होगा उसके पहले भाव में 7 नंबर लिखा होगा। आप सभी जानते हैं 7 नंबर राशि तुला राशि होती है और लग्न चार्ट के पहले भाव में 7 नंबर लिखा होना हमें बताता है कि जातक का लग्न चार्ट तुला लग्न का चार्ट है। साथ में जातक की राशि कर्क राशि तब बनेगी जब चंद्रमा जहां पर 4 नंबर लिखा होगा वहां पर विराजमान होंगे। तुला लग्न के चार्ट में 4 नंबर राशि बनेगी कर्म भाव में, जिसको हम लोग दशम भाव भी कहते हैं, वहीं पर चंद्रमा विराजमान होंगे। इस प्रकार से जातक का लग्न चार्ट माना जाएगा कि तुला लग्न एवं कर्क राशि का लग्न चार्ट है। इस कॉम्बिनेशन में सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर तब होगी जब सूर्य चतुर्थ भाव में, जहां पर 10 नंबर लिखा होगा। 10 नंबर राशि मकर राशि होती है। मकर राशि में होकर सूर्य जब चतुर्थ भाव में तुला लग्न के चार्ट में विराजमान होंगे, वहां पर बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से कर्म भाव पर, साथ में चंद्रमा पर अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे। इस दृष्टि प्रभाव का किस प्रकार का प्रभाव होगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तुला लग्न एवं कर्क राशि के चार्ट में जातक के लग्नेश शुक्र होते हैं और राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा खुद होंगे। चंद्रमा अपनी ही राशि में होकर कर्क राशि में चतुर्थ भाव में विराजमान है। चंद्रमा एवं शुक्र का कॉम्बिनेशन वाला यह लग्न चार्ट देखने को मिल रहा है। इस लग्न चार्ट में जातक के लग्नेश शुक्र यह जिम्मेदारी तय करेंगे कि जातक की पर्सनालिटी किस प्रकार की होगी। जातक का मूल व्यक्तित्व शुक्र के प्रभाव में रहने वाला है। जातक गुण ज्ञानी होगा, रहस्यवादी ज्ञान की समझ रखने वाला होगा, परिस्थितियों के अनुसार बात करना जानने वाला होगा, अपनी बातों से लोगों को लुभाने वाला जातक होगा, अच्छे कदकाठी का होगा, आकर्षक व्यक्तित्व वाला जातक की पर्सनालिटी होगी। साथ में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक जीवन में लग्जरी लाइफ के प्रति आकर्षित रहने वाला होगा, ग्लैमरस इंडस्ट्री से आकर्षित रहेगा। जब भी उसे जीवन में मौका मिलेगा, भोग विलास से संबंधित सभी चीजों को हासिल करने का प्रयास करेगा और हासिल करेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। साथ में जातक की राशि कर्क राशि बन रही है। कर्क राशि के स्वामी ग्रह खुद चंद्रमा होते हैं और कर्क राशि के जो जातक कहते हैं उनके बारे में हम ये कहते हैं कि वो समाज के लिए बहुत ही जिम्मेदार होते हैं, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं, भावुक होते हैं, दयालु होते हैं, दानी होते हैं। ऐसे लोग जन्म स्थान से लगाव रखने वाले होते हैं, माता का ख्याल करने वाले लोग होते हैं, माता से प्यार करने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग अपने दुख का ख्याल किए बिना दूसरे का भला करना जानते हैं। ऐसे लोग अपना नुकसान करके दूसरे को दुख को कम करने वाले जातक कर्क राशि के जातक माने जाते हैं। कर्म भाव के स्वामी ग्रह खुद चंद्रमा अपनी ही राशि में होकर कर्क राशि में दशम भाव में विराजमान है
और वहां पर बैठकर चतुर्थ भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं। चतुर्थ भाव में 10 नंबर राशि मकर राशि बन रही है, जिसके स्वामी ग्रह शनि है। शनि की राशि में सूर्य जाकर विराजमान है। सूर्य अपने से छठे भाव में जाकर चतुर्थ भाव में विराजमान है। शनि की राशि में सूर्य का बैठना नकारात्मक है। हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में चतुर्थ भाव भी प्रभावित होगा और एकादश भाव भी प्रभावित होगा। एकादश भाव लाभ भाव के स्वामी ग्रह है। लाभेश का चतुर्थ भाव में जाकर बैठना, मकर राशि में जाकर बैठना, यह बताता है कि जातक जो भी लाभ अर्जित करेगा उस लाभ के महत्वपूर्ण जो धन है, लाभ से प्राप्त किया हुआ धन का महत्वपूर्ण हिस्सा चतुर्थ भाव के क्षेत्र पर खर्च कर देगा या चतुर्थ भाव के क्षेत्र में जाकर नुकसान कर देगा। चतुर्थ भाव जनता का भाव है, लग्जरी लाइफ का है, अपने घर का है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक जनता पर अपना रौब को बनाए रखने के लिए, दिखाने के लिए, लग्जरी चीजों को खरीदने में, लग्जरी गाड़ी को खरीदने में, इन तरह के सभी क्षेत्रों में जातक अपने धन का नुकसान कर देगा। ऐसे कंडीशन में बस एक सलाह दी जा सकती है कि ऐसे जातक को कर्ज लेने से भी बचना चाहिए और कर्ज देने से भी बचना चाहिए। यहां पर यह भी देखने को मिल रहा है कि जातक को सरकार से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है कर्ज लेने के कारण, या किसी भी ऐसा काम जो अनैतिक हो उस कार्य में जातक फंस सकता है। लीगल एलिगेशन से सावधान रहने की आवश्यकता है जातक को। साथ में हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि सूर्य चतुर्थ भाव में बैठकर चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। चंद्रमा मन के कारक है, माता के कारक है। इस तरह के व्यवहार के कारण हम यह भी कह सकते हैं कि घर के अंदर कलेश की स्थिति भी बनेगी, अशांति का माहौल। सूर्य जब चतुर्थ भाव में बैठेंगे मकर राशि में बना देंगे और वहां पर बैठकर चंद्रमा पर सूर्य का दृष्टि प्रभाव यह बताता है कि जातक का मन भी उससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, चिड़चिड़े स्वभाव का होगा, गुस्से वाला हो जाएगा, झगड़ालू प्रवृत्ति का हो सकता है, माता से झगड़ा कर सकता है। हम ये कह सकते हैं कि जनता के साथ भी दुर्व्यवहार कर सकता है ऐसा जातक, और साथ में उसका खुद का मन भी इस तरह के सभी चीजों के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है, विकारों से ग्रसित हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक खुद का भी नुकसान कर सकता है। ऐसे कंडीशन में यह भी देखने को मिल रहा है कि जातक के मान सम्मान में भी हानि की स्थिति देखने को मिल सकता है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। चंद्रमा का यहाँ पर कर्म भाव पर बैठकर और चतुर्थ भाव पर देखना, इसका प्रभाव यह होता अगर सूर्य नहीं होते तो घर के अंदर शांति की स्थिति होती, जनता के ऊपर मधुर व्यवहार देखने को मिलता, जनता का भी इस जातक के प्रति लगाव देखने को मिलता, माता के प्रति जातक का अटूट प्रेम देखने को मिलता। जातक जन्म स्थान पर रहकर अपना जीविकोपार्जन करने वाला होता है, चंद्रमा के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला होता है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ काम करने वाला जातक हो सकता था। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियां बदल जाएंगी। सूर्य का दृष्टि चंद्रमा पर होने के कारण जातक को अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है जीविकोपार्जन के लिए, और जितने भी सकारात्मक चीजें हो सकती थी चंद्रमा के दृष्टि प्रभाव के कारण चतुर्थ भाव पर, वो सारे प्रभाव नहीं रह जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा जब सूर्य पर दृष्टि डालेंगे, चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो उसके दृष्टि का जो इम्पैक्ट है जीरो हो जाएगा सूर्य के प्रकाश के सामने। इसलिए जो भी नकारात्मक प्रभाव है वो ज्यादा हावी होंगे। इसलिए जातक को सावधान रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहना है, और जो भी नकारात्मक प्रभाव है इससे बचने का प्रयास भी करना चाहिए। कभी भी नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। आपको अवेयर कराया जा रहा है इसलिए ताकि आप चीजों को अपने अकॉर्डिंग सकारात्मक रूप से मोड़ सके। जो नकारात्मक प्रभाव है उससे बचने के लिए जातक को निरंतर जल अभिषेक करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, और साथ में गायत्री मंत्र का भी जाप निरंतर करना चाहिए। ये अगर जातक करता है
तो सूर्य से मिलने वाला जो नकारात्मक प्रभाव है उसमें कमी देखने को मिलेगा, और चंद्रमा जो नकारात्मक रूप से इस दृष्टि प्रभाव के कारण प्रभावित होंगे उसमें भी कमी आ जाएगी, जातक परिस्थितियों को कंट्रोल कर लेगा। ये जो भी प्रभाव है सामान्य प्रभाव है, इन सभी प्रभावों में कमी या बढ़ोतरी दोनों देखा जा सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, सभी ग्रह किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ युति में है, कितने डिग्री पर है, किस नक्षत्र में है, सब कुछ तय करता है कि पूरा प्रभाव क्या होगा। ये सामान्य प्रभाव है। आप ये कह सकते हैं कि तुला लग्न एवं कर्क राशि का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम सकारात्मक कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं कह सकते। यह जो कॉम्बिनेशन है जातक के व्यक्तित्व में भोग विलास के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण देता है, भोग विलास की मात्रा को बढ़ा देता है। जातक अपने भविष्य के निर्माण से ज्यादा भोग विलास में अपना समय व्यतीत करने लगता है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।